दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम जूड फर्नांडिस। मैं बेसिकली साउथ से कन्याकुमारी का रहने वाला हूँ। कुछ साल पहले आफ्टर माई एजुकेशन मैं दिल्ली आया हुआ था। यहाँ पर अपने लाइफ को बदलने की बड़ी सोच लेके यहाँ पर आया हुआ था। बचपन से आई वॉज लाइक बहुत ड्रीम था। आई वॉज लाइक ड्रीमर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो दिल्ली इट्स एक काफी बड़ा शहर है, so इसलिए मैंने सोचा था यहाँ आके तो मतलब ना I'll fulfill all my dreams here। so ये सोच के यहाँ पर आया था। लेकिन मेरा सबसे पहले शौक था यहाँ आने के बाद, और आई गॉट अ जॉब। मुझे पहली नौकरी मिली थी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ में, और करियर शुरू हुई थी। लेकिन महीने के बाद मैं सैलरी चेक था, वो तो 4,500 रुपये, 4,500 रुपये था। तो आपको मालूम है दिल्ली जैसे शहर में 4,500 रुपये में कुछ नहीं होने का। सो ना उससे मतलब कुछ ड्रीम्स फुलफिल होना है। सो मुझे मालूम था, मुझे तो मतलब अंदर से मुझे मालूम था मुझे ये नहीं करने का, इसके अलावा और कुछ करना था, उसके माध्यम से जल्दी मुझे तरक्की मिले। सो मैंने पार्ट टाइम से कोई भी बिजनेस ऐसे में ढूंढता रहा। मैं मेरा जॉब के साथ साथ में उसके भी शुरू कराए। सो ऐसे मैं ढूंढते कुछ महीने मतलब 1 साल के करीब, उसके बाद में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, और मैंने पार्ट टाइम से शुरू तो कर लिया था। लेकिन शुरू करने के बाद और उसके पोटेंशियल को देखे मुझे लग रहा था हाँ ये बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और मैं यहाँ से सारे किस ड्रीम जिंदगी के मैं बचपन से मैं दे के आ रहा था, मुझे लग रहा था उसकी मैं यहाँ पर फुलफिल कर सकता हूँ। और लेकिन शुरू करने के बाद मुझे तो सबसे बड़ी मुझे दिक्कत आई थी, 2 दिक्कतें, और वो बाद में महसूस हुआ था, एंड दैट वाज ऑलरेडी टू लेट। सबसे पहले दिक्कत था, मैं साउथ से मैं रिसेंटली दिल्ली आया हुआ था। मैं किसी को यहाँ पर जानता नहीं था, मैं यहाँ पर दिल्ली में किसी को भी नहीं जानता था, और नेटवर्क मार्केटिंग है। सो ऐसे बिजनेस है, आप अपॉर्चुनिटी को आप जानने वाले लोगों के, आप कितने लोगों को जानते हो, आपके आसपास पड़ोसी परिवार, उन लोगों के बीच में जाके आप शेयर करते हो। लेकिन सबसे बड़ी मुझे तो यही दिक्कत था, मैं किसी को जानता नहीं था दिल्ली में। ये सब पहली दिक्कत थी मेरे साथ। और दूसरे इससे भी बड़ा एक दिक्कत था, मैं हिंदी बिल्कुल नहीं जानता था, बिल्कुल रॉ था, जीरो था मैं, मतलब ना हिंदी कुछ भी नहीं आती थी मुझे। और सो फिर भी मैंने अपॉर्चुनिटी को मैंने महसूस किया था, मतलब और मेरे साथ एक ही साइड में इतनी सारे बहाने थे ये बिजनेस को ना करने के लिए, और दूसरा अपॉर्चुनिटी थी। सो फैसला लेने में मैं मतलब समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूंगा। मैं मेरे किसने मुझे बिजनेस में लेके आया, उनके साथ में बैठा उनके साथ। सो उन्होंने मुझे सिर्फ ये बात पूछी, मतलब ना आप वाकई में ड्रीम्स है आपके अंदर, उसके फुलफिल करना चाहते हो? आई वाज डाइंग फॉर सक्सेस। सो उन्होंने बोला चलो ये आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है, और अगर ये नहीं करोगे आपके पास में कौन सा ऐसे अपॉर्चुनिटी उसके माध्यम से आप आपके ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो, और मेरे पास में तो कुछ भी था नहीं। सो मैं ये इसको छोड़ के मैं जा सकता था, और दूसरा बहाना बनाने छोड़ के, और बेसिक मैसेज था उनके माध्यम से मुझे 2 ही मैसेज था, यू बिकम सक्सेसफुल, मेक मनी, या बहाना सक्सेस दोनों साथ साथ में नहीं कमाया जा सकता। ये बात मुझे तो मतलब है ना पहले अच्छी तरीके से समझ आई। सो मैंने आई स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, बहाना, मनी, यू कांट मेक बोथ ऑफ देम टुगेदर। सो मैंने बहाना बनाना आई बेसिकली स्टॉप्ड, और उसके बाद मैंने अनजान लोगों के बीच में मैं स्टार्ट कर दिया था बिजनेस को शेयर करने के। दिल्ली में बहुत सारे लोग थे, उन लोगों से मैं कहां से मैं कांटेक्ट में आया, उनके साथ में मैं आई बेसिकली started sharing this opportunity। और उसी में कुछ लोग मेरे बात को सीरियसली समझे थे, और मेरे मीटिंग में सेमिनार्स में आए थे अपॉर्चुनिटी को समझने। कई सारे लोग मना किए थे,
उनको तो समझ नहीं आ रहा था ये क्या कह रहा है, और ना भरोसा था। और लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग मेरे बात को समझ के मेरे साथ ये बिजनेस में आए थे, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग। कई सारे दिक्कतें आई थी, दिक्कत तो आता है कोई भी काम में, कोई भी नया काम करोगे तो दिक्कतें तो आता है। देन आई एम नाउ यू सी आई एम फ्लुएंट इन हिंदी, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। ये भी इस बिजनेस के माध्यम से आई मेरे साथ। सक्सेस तो है, मैं कई सारे ड्रीम्स थी मेरे दिल के अंदर छुपा हुआ था, कई सारे चीज को मैंने तो मतलब गाड़ी लो या प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे कोई भी लो, मैंने तो मतलब हासिल तो किया था, लेकिन आई बिकेम अ डिफरेंट पर्सन। साउथ से आके यहाँ आने के बाद मैं यहीं आके और अपने बिजनेस को मैंने यहाँ पर जमाया और हिंदी सीखा। कई सारे लोग, आज मैं नॉर्थ इंडिया में कई सारे जगह पे जा सकता हूँ, मुझे खुद लोग पहचानते हैं। मुझे मतलब अगर मैं चाहता हूँ मुझे होटल में रहना है, मतलब नहीं चाहता, मुझे रहने के लिए जरूरत नहीं, कई सारे लोग के दरवाजा मेरे लिए तो मतलब वेलकम है। और सो लॉट ऑफ लुकिंग बैक, आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं कई सारे मतलब उस टाइम में तो बहुत ऐसे लग रहा था, मतलब है ना बहुत दिक्कतें। व्हेन आई एम लुकिंग बैक दे आर लाइक स्वीट मेमोरीज। लाइक मेरा नाम ड्यूड, सो अच्छा नाम है, साउथ में तो बहुत अच्छा नाम है, लेकिन नॉर्थ में मुझे याद है मैं शुरू में तो फॉलो के लिए मेरे गेस्ट के घर पे मैंने फोन किया था, उसके माँ ने फोन को उठा के मुझसे पूछ रही थी, हाँ जी आप कौन बोल रहे हैं? मैंने बोला हाँ जी मैं झूठ बोल रहा हूँ। सो उसने हंसने लगी, बस झूठ क्यों बोल रहे हो, सच बोला करो। सो उसको समझाने के लिए मेरे लिए मुश्किल हो गई थी, भाई वो मेरा नाम है। मैंने बोला तो दैट्स माय नेम। वो हंस रही थी, ऐसे अजीब नाम आपके लिए तो क्यों है? सो ऐसे ऐसे कई सारे दिक्कतें थी मेरे साथ, और सो आई वाज एंजॉयिंग द चैलेंज बेसिकली। एक तो चैलेंज दोस्तों, देन आई वाज एक्चुअली एंजॉयिंग द चैलेंजेस। शुरू में मैं यूपी में अच्छा बिजनेस वगैरह किया था, हमेशा मैं यूपी रोडवेज में मैं ट्रैवल करता था। वहां पर मैं उस बसेस को, मैं यूपी रोडवेज की बसेस हैं, मैं उसके प्यार से मसाज पार्लर कहता हूँ, क्योंकि रोड्स इतनी खराब थे। एक ही जगह से अलीगढ़ वगैरह में मेरे बिजनेस थी, पहुंचते पहुंचते पूरे बॉडी इतनी मतलब मसाज हो जाती थी। सो आई यूज्ड टू कॉल देम लविंगली, वो सारे मसाज पार्लर थे, क्योंकि ना मेरे पास में कोई गाड़ी थी, ना कुछ बाइक था, कुछ भी था नहीं, बसेस थे मतलब है ना। लेकिन यही चैलेंजेस हैं, आई वाज एंजॉयिंग, आई वाज लविंग इट, क्योंकि यही तो मुझे तो मैसेज देता था, नहीं ये सारे चीज आपके पास में नहीं है, इसलिए आपको हासिल करना है ये सारे चीजों को। सो आज बड़ी गाड़ी है, मतलब पैसा ऑफकोर्स मतलब है ना, बहुत ज्यादा पैसा कमाया। WSS में कई सारे परिवार हैं, दे लव मी, आई लव देम। सो और वो भी मैं कम उम्र में, सबसे अच्छी बात है मतलब इतने कम उम्र में मैंने तो मतलब एक आदमी अपने लाइफ में रिटायर्ड होने के बाद में क्या क्या हासिल चीजें मतलब हासिल करता है, मैं अभी तक इस बिजनेस के माध्यम से मैं ऑलरेडी हासिल कर चुका हूं। आई एम ओनली 37 years old, और पैसा तो कमाए, साथ साथ में लाइफ भी कमाए, मतलब पूरे समय मेरे पास में बचा हुआ। सो ये सारे अचीवमेंट्स हैं। सो मेरे लिए, आप लोगों के लिए थे, अगर आप लोग नया है, आज बिजनेस स्टार्ट किए हैं, एक ही मैसेज ये है, अगर मैं कर सकता हूं ये बिजनेस, साउथ से आके यहाँ पर आके, साउथ से आके मैं ये बिजनेस करके अगर मैं कामयाब हो सकता हूँ नॉर्थ में, बिना हिंदी के, ना किसी को यहाँ पर समझ के, ना किसी को यहाँ पर जानते हुए, अगर मैं कर सकता हूँ, मैं सबकी मैं मतलब है ना, मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं सक्सेस हो सकता हूँ, डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो बिकम सक्सेसफुल। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये मेरा मैसेज है, तकलीफें तो आएंगे, कोई नया काम है, तकलीफें तो आएंगे, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, बहाना, सक्सेस, मनी, दोनों साथ साथ में नहीं कमाया जा सकता, दोनों में से एक ही कमा सकते। सो चॉइसेस आपके ऊपर है। I really wish you all the best. Thank you very much. Thanks.